हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओहो हिंदी वाला में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के पौराणिक लोक कथा फूलों की घाटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से लोग उत्तराखंड घूमने गए होंगे, आप सबको पता होगा फूलों की घाटी के बारे में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर फूलों की घाटी क्यों इसका नाम पड़ा। तो आइए लोक कथा से जानते हैं रंग बिरंगे फूलों से भरी इस घाटी को फूलों की घाटी क्यों कहा जाने लगा। बहुत पुरानी बात है, हिमालय पर्वत की घाटी में एक ऋषि रहते थे। वो काफ़ी गोरे चिट्टे थे, उनकी श्वेत धवल दाढ़ी थी। वह हमेशा कंदमूल फल खाते थे। ऋषि अपना अधिक समय तपस्या में व्यतीत करते थे। कभी कभी बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच वह अकेले उदास हो जाते और उसी उदासी को तोड़ने के लिए वह अक्सर जोर जोरों से हिमालय की उन चोटियों में चिल्लाने लगते थे। उनकी आवाज़ जब पर्वतों से टकराती तो वापस उनके पास लौटती थी। जब ऋषि दूर दूर तक दौड़कर कुछ खोजने की कोशिश करते, चारों तरफ दूध सी सफ़ेद बर्फ ही दिखाई देती थी, जिसे देखकर ऋषि का मन कभी कभी उदास हो जाता था। एक दिन उन्होंने ध्यान लगाकर भगवान से कहा, प्रभु, कभी कभी मन नहीं लगता इन सूने पहाड़ों में। पहाड़ की ये उदासी काटने को दौड़ती है। कृपया करके कुछ कृपा करें। ऋषि अभी ध्यान मग्न ही थे, तभी उन्हें छम छम करती पायल की झनकार सुनाई दी। उन्होंने अपनी आंखें खोली, देखा हिम सी एक लड़की श्वेत वस्त्रों से सजी सामने खड़ी थी। मंत्र मुग्ध ऋषि ने दौड़कर बच्ची को गोद में उठा लिया। उनका हृदय पुलकित हो उठा। खुशी में आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषि के आंसू बहते देख बच्ची मीठी वाणी में बोली, बाबा क्यों रोते हो? मैं रो नहीं रहा हूँ, ये खुशी के आंसू हैं। मेरी बच्ची, बताओ तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसकी बेटी हो? ऋषि ने पूछा। बच्ची बोली, मैं नीचे की घाटियों से आई हूँ। मेरी माँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरी माँ का नाम प्रकृति है और मेरा नाम सुषमा है। तुम कब तक मेरे पास रहोगी? मुझे लगता है अब एक बार तुम्हें पा लिया तो मैं एक क्षण भी तुम्हारे बिना न रह सकूंगा। अब तुम मुझे छोड़कर कभी न जाना। यह कहते हुए वृद्ध ऋषि विभोर हो गए। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी बाबा। मेरी माँ ने कहा है, उदास ऋषि के चारों तरफ खुशी बिखेर देना, ताकि कभी किसी को भी भविष्य में हिमालय में उदासी न घेरे। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। आज से तुम मेरे बाबा हो। यह हिमालय मेरा घर है। बच्ची ने कहा। ऋषि यह बात सुनकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने बच्ची का हाथ थामे बर्फानी पर्वतों पर घूमते, कभी उसे गोद में लिए मीलों चलते। दोनों प्रसन्न थे। अक्सर ऋषि बालिका को कथा सुनाते। एक दिन ऋषि ने बालिका को हंसने वाली बहुत ही मनोरंजक कथा सुनाई तो वह खिलखिलाकर हंस दी। जब वह खिलखिलाकर हंस रही थी तो ऋषि उसी तरफ देख रहे थे। बच्ची की हंसी के साथ साथ रंग बिरंगे सुंदर फूल झड़ रहे थे। वह मंद हवा के साथ दूर दूर तक फैलते जा रहे थे। थोड़ी देर में बच्ची ने हंसना बंद किया। तब तक दूर दूर तक फूल ही फूल धरती पर उगाए थे। ऋषि ने दूर तक देखा और मुस्कुराकर कहा, यही है फूलों की घाटी, इस धरती का स्वर्ग। फूलों के सौंदर्य में डूबे ऋषि बालिका के साथ घूमते रहे। एक दिन उनकी उंगली पकड़े बालिका ठुमक ठुमक कर चल रही थी। तभी एकाएक उसका पैर फिसला और उसे चोट लग गई। कोमल तो वह थी ही, जोर जोर से रोने लगी। बड़ी बड़ी आँखों से मोती से आंसू ढुलक ढुलक कर धरती पर गिरने लगे। ऋषि ने उसे संभाला, चोट को सहलाया, बच्ची को चुप कराया। तो ऋषि ने देखा कि जहाँ जहाँ आंसू की बूंदें गिरी थी वहाँ वहाँ पर जलधाराएं बह रही हैं, निर्झर झर रहे हैं। ऋषि जैसे तृप्त हो गए उस दृश्य को देखकर। सचमुच बच्ची ने ऋषि की उदासी मिटा दी। मुदित मन से ऋषि उसे लिए ऊंची चोटियों पर यहाँ से वहाँ जाते। जहाँ बच्ची हंसती वहाँ फूल बिखर जाते, जहाँ बच्ची रोती वहाँ झरने बहते। अब सुंदरता हिमालय पर सर्वत्र छा गई। ऋषि की उदासी दूर हो गई। बाबा और बच्ची दोनों मगन थे। समय बीतने लगा। बहुत बहुत वर्षों बाद बर्फानी पर्वतों, फूलों की घाटियों
और नदी झरनों के नीचे की घाटियों में रहने वाले लोगों को इस अनोखे सौंदर्य की खबर मिली। वे लोग मार्ग खोज खोज कर ऊपर जाने लगे। कठिन मार्ग में उन्हें थकावट तो बहुत लगती, कष्ट तो बहुत होता, पर ऊपर पहुंचकर उस सौंदर्य को देखकर, उस खूबसूरती को देखकर वह अपना हर कष्ट भूल जाते थे। धीरे धीरे अपने मार्ग के कष्ट को दूर करने के लिए उन्होंने अच्छा सुगम मार्ग बनाने का विचार किया। हरी भरी धरती पर लगे कुदाल चलाने। कभी सह लेती धरती माँ, पर कभी गुस्से से गरज पड़ती और पहाड़ टूट जाते। हरियाली पर टूटा पहाड़ मनुष्य की निर्दयता की कहानी कहता है। लोग आने लगे, ऋषि और बालिका ऊंची ऊंची चोटियों की ओर बढ़ने लगे। वे जहाँ जाते सूखे पर्वत सौंदर्य से भर जाते थे। इसी तरह ऋषि ने सुषमा को साथ लगाकर हिमालय को स्वर्ग के समान बना दिया। आज ऋषि नहीं हैं, मगर हिमालय के झरनों, हरे मैदानों और फूलों की घाटी के रूप में सुषमा चारों ओर जैसे हंसती मुस्कुराती ऋषि की कहानी कहती दिख पड़ती है, जिसे आज पूरे संसार में फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है।